हाय गाइस, मैं रांगडाले सर, योगेश सर। बेटा ये नेक्स्ट लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये प्रीवियस डायग्राम बेटा जो मैं बना चुका हूँ, ये प्रीवियस डायग्राम बना चुका हूँ मैं। तो पर देखिए टेस्टिस में बेटा ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर है, कौन सी लेयर पे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर, दीज ये बेटा अंदर इन्वेजिनेट हो रही है और टेस्टिस की कैविटी को लॉब्यूल में, किसमें बेटा? लॉब्यूल में डिवाइड कर रही है। तो देखिए बेटा ये है लॉब्यूल। ओके, दिस लॉब्यूल, दिस लॉब्यूल, दिस लॉब्यूल, दिस लॉब्यूल। ओके 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 बेटा गाइस, ओके बेटा लॉब्यूल में 2 to 3, 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बेटा, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इम्बेडेड होती है, पड़ी होती है ये बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ओके, दीज सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इन द लॉब्यूल। तो बेटा जब टेस्टिस का आप ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे देखेंगे बेटा, टेस्टिस को ऐसे टीएस, ये वाला जो टेस्टिस का फिगर है जो इसके पहले बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, वो कौन सा बेटा? एलियस। ये टीएस, जब टेस्टिस को बेटा 12th बोर्ड, एमपी बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड का अच्छा क्वेश्चन है 4 to 5 मार्क में, साथ में नीट के भी क्वेश्चन में अंडरलाइन करवा दूंगा आपको बेटा। ओके, तो बेटा ये है लॉब्यूल्स, दिस लॉब्यूल्स, दिस लॉब्यूल्स। ओके बेटा, अब ये बेटा यहां से देखो सेमिनिफेरस ट्यूबुल लॉब्यूल्स जब बाहर निकलेगी तो बेटा एक कॉमन डक्ट बनाएगी, दिस कॉल्ड ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी बेटा फिर एक डेंस नेटवर्क बनाएगी द पोस्टीरियर डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस पर बेटा एक डेंस नेटवर्क बनाएगी दिस कॉल्ड रेटिटेस्टिस, और रेटिटेस्टिस से बेटा 10 to 15 ट्यूबुल्स निकलेगी कॉल्ड वासा इफ्रेंसिया। इन सब पे बेटा मैं अलग अलग 2 मार्क के क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मैं स्टार्ट करूंगा बेटा जो लॉब्यूल्स के अंदर क्या है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स दीज। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जब भी आपको टेस्टिस का टीएस पूछ रहा है, मीन्स वो लॉब्यूल का, किसी एक लॉब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन है। जब भी वो टेस्टिस का टीएस पूछ रहा है ट्रांसफर सेक्शन, तो बेटा वो किसी एक लॉब्यूल, कोई एक लॉब्यूल का, इसका हो या इसका हो, क्योंकि सभी लॉब्यूल्स जो होते हैं बेटा वो एक ही जैसा मॉर्फोलॉजी शो करेंगे, एक ही जैसी हिस्टोलॉजी शो करेंगे। ओके, तो एक लॉब्यूल का जो टीएस है वो कंप्लीट टेस्टिस के टीएस के फॉर्म में आपके सामने है। ओके, ध्यान दीजिए बेटा। तो देखो ये इस वाले पोर्शन को ये एक्सपोज किया मैंने। ओके, देखिए बेटा इन टेस्टिस लगभग 250 लॉब्यूल्स होते हैं और इन वन लॉब्यूल 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल प्रेजेंट। तो बेटा इन ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस में लगभग 750 to 1000 सेमिनिफेरस ट्यूबुल प्रेजेंट। ओके बेटा, तो एक लॉब्यूल में, तो ये बेटा एक लॉब्यूल है, देखो एक लॉब्यूल है, दिस इज वन लॉब्यूल। इसमें बेटा मैंने मैक्सिमम 4 सेमिनिफेरस ट्यूबुल दिया हूँ, वो 3 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो 1 हो सकती है, मैंने 4 दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना भाई, ध्यान दे बेटा। इधर रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए, लॉकडाउन के समय का पूरा यूज होना चाहिए बेटा। ओके, ठीक। देखिए बेटा जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल विच प्रेजेंट इन लॉब्यूल, ये लॉब्यूल में बेटा कनेक्टिव टिश्यू, ये है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। देखो ये कनेक्टिव टिश्यू में बिखरी होती है, कौन? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स एम्बेडेड होती है इन द कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बेटा कनेक्टिव टिश्यू, दिस ये कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है आपको। अब इस फिगर पे आ जाइए, उस फिगर को अब मैं इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, उसको एक बार और आप प्रीवियस लेक्चर से चेक कर सकते हैं। ओके बेटा, ये सब बातें जो बता रहा हूं बेटा कि इन ईच टेस्ट टू 750 to 1000 सेमिनिफेरस ट्यूबुल प्रेजेंट। इन ईच टेस्ट इज हाउ मेनी लॉब्यूल बेटा? 250, अप्रॉक्स 250 लॉब्यूल्स होते हैं। ये सब काउंटेबल चीजें, 1 मार्क क्वेश्चन हो सकते हैं आपके नीट मेडिकल एग्जाम्स के, ओके, 12th बोर्ड एग्जाम्स के एमसीक्यू फॉर्म में। ओके बेटा, अब देखिए बेटा सेमिनिफेरस, एक क्वेश्चन हमारा जो 12th बोर्ड का मेन क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टीएस ऑफ टेस्टिस, डिस्क्राइब द टीएस ऑफ टेस्टिस। तब बेटा ये वाला फिगर आपको बनाना है। जब टेस्टिस का टीएस काट रहे हो तो बेटा एक लॉब्यूल का, ये एक लॉब्यूल का स्ट्रक्चर है, एक लॉब्यूल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दिस अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वन लॉब्यूल।
ओके, याद रखना बेटे जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, ये जो दिखा रहा हूं मैं आपको यहां इस फिगर में, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है बेटा, इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। किन शब्द को बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट कर दो। सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर ही बेटा जो टेस्टिस का मेन वर्क है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है। जब बेटा ह्यूमन मेल जब एडल्ट प्यूबर्टी स्टेज में आता है बेटा, मीन्स 11 to 14 ईयर्स की एज में आता है, तो बेटा उसके टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। और वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। तो ये है बेटा the TS of testis or TS of one lobule, TS of one lobule similar to the TS of entire testis। ओके बच्चे ध्यान दे, अच्छे से क्लियर कर बेटा, नोट्स अच्छे से बनाना बेटा बच्चे। ओके वेरी गुड। तो बेटा इस फिगर को मैं अब जरूरत नहीं है, इसके पहले के लेक्चर में फिगर दे चुका हूं मैं आपको। अब ध्यान दीजिए बेटा, तो बेटा इट इज द वन लॉब्यूल, इट इज द टीएस ऑफ टेस्टिस, द टीएस ऑफ टेस्टिस। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अब इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। देखिए बेटा, इन द टीएस ऑफ टेस्टिस इन वन लॉब्यूल 2 to 3 या मैक्सिमम 4 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स प्रेजेंट। देखो बेटा ये पूरी एक कंप्लीट बनाया हुआ मैंने, ये बाकी 3/4 पार्ट बना चुका हूं मैं। ओके, तो बेटा किसी एक को एक्सपोज कर रहे हैं हम लोग। तो बेटा दिस इज वन सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सेकंड सेमिनिफेरस ट्यूबुल, द थर्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल, दिस फोर्थ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। हो सकती है फोर्थ भी हो सकती है, लेकिन बेटा आइडियल जो नंबर्स है इन वन लॉब्यूल 1 2 3, 1 2 या मैक्सिमम 3, कभी कभी 4 हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ओके, अब देखिए बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल का जो आउटर मेम्ब्रेन है, देखो ध्यान देना, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल दिस कॉल्ड बेटा लेमिना प्रोपरिया। क्या बोलने का बेटा इसको? लेमिना प्रोपरिया। बेटा जो लेमिना प्रोपरिया है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मेडअप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बेटा, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कौन? लेमिना प्रोपरिया। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, इट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा बेटा। कौन? दिस इज लेमिना प्रोपरिया, दिस द आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज आल्सो कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसको बेस दे रही है बेटा? देखो ये एपिथेलियल लेयर है, ये एपिथेलियल सेल बेटा, एपिथेलियल टिश्यू, देखो एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा एपिथेलियल टिश्यू की सेल, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू बेटा? जर्मिनल एपिथेलियम बोलो या जर्मिनल एपिथेलियम मेम्ब्रेन है। और उस मेम्ब्रेन की सेल किससे अटैच है बेटा? लेमिना प्रोपरिया से। देयरफॉर लेमिना प्रोपरिया आल्सो नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि बेस प्रोवाइड कर रही है बेटा किसको? जर्मिनल एपिथेलियल सेल को। ये जर्मिनल एपिथेलियल लेयर है, देखो बेटा जर्मिनल एपिथेलियल लेयर, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके, अब देखिए जब आइए आप बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद, अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है, देखो ये वाली स्मॉल सेल्स बेटा, देखो ये स्मॉल सेल्स, देखो दिख रहा है दिस स्मॉल सेल्स बेटा। स्मॉल सेल के बीच में ये एक लंबी सी कॉल्यूमोनार कॉलम जैसी, ये जो स्मॉल सेल्स है बेटा ये क्यूबोआइडल है, क्यूबिक म्हणजे लंबाई चौड़ाई में समान लगभग। तो बेटा ये क्यूबोआइडल सेल्स होती है, ये क्यूबोआइडल है बेटा, ये जो क्यूबोआइडल। और ये बेटा एक कॉल्यूमोनार सेल है जिसको मैं बोलता हूं बेटा ये कॉल्यूमोनार। तो बेटा जो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है इसमें 2 टाइप की सेल है। न्यूमरस नंबर में कौन सी सेल बेटा? ये क्यूबोआइडल सेल, जो स्मॉल है क्यूबोआइडल। और इसमें बेटा बीच में कुछ लॉन्गेस्ट कॉल्यूमोनार सेल्स है, कॉलम जैसी लंबी कॉल्यूमोनार सेल। तो बेटा इस कॉल्यूमोनार सेल का क्या नाम है बेटा? सर्टोली सेल। इसका एक और नाम है बेटा सस्टेंटाकुलर सेल, इसका एक और नाम है बेटा नर्स सेल। तीनों नाम दिमाग में होना चाहिए, किसी भी नाम से एमसीक्यूज आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, इसके फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, अभी आगे कराऊंगा मैं।
और बेटा ये है जर्मिनल एपिथेलियम सेल, ये जो सेंटर में ये डॉट बनाया बेटा इसके न्यूक्लियस है, ये सर्टोली सेल का न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ सर्टोली सेल दिस। अब देखिए बेटा जो जर्मिनल एपिथेलियम मेम्ब्रेन है इसमें ये क्यूबोइडल सेल है, मेनी क्यूबोइडल सेल, बीच में एक हाथ दो कॉल्यूमनार सेल्स ऐसी आगे देखिए। ये बेटा एक जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, एक ट्यूबुल का ये ल्यूमेन है बेटा, ल्यूमेन कैविटी। पेरिफेरल कौन प्रेजेंट है बेटा? जर्मिनल एपिथेलियल मेम्ब्रेन पेरिफेरली प्रेजेंट, जिसमें ये क्यूबोइडल सेल्स है, मैनी टाइम रिवाइज कर रहा हूं, और ये कॉल्यूमनार सेल्स है कॉलम जैसी। ओके, अब देखिए बेटा जो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है, चाहे वो ह्यूमन मेल का टेस्टिस हो, ध्यान देना मेरी बात, ह्यूमन मेल का टेस्टिस हो या ह्यूमन फीमेल की ओवरी हो, दोनों में जर्मिनल एपिथेलियम मेम्ब्रेन होगी या जर्मिनल एपिथेलियल लेयर होगी। और जर्मिनल एपिथेलियल लेयर पूरी बॉडी में गोनेड्स में ही पाई जाती है बेटा, सेक्सुअल ऑर्गन्स में ही होती है, उन गोनेड्स में होगी, उन ऑर्गन्स में होगी जहां गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमिट का फॉर्मेशन करना होता है। तो ह्यूमन मेल में कौन सा गैमिट बनाएंगे बेटा? आप स्पर्म बनाएंगे। ह्यूमन फीमेल में कौन सा गैमिट बनाएंगे? आप ओहम बनाएंगे। तो बेटा याद रखना है जो जर्मिनल एपिथेलियल लेयर है ये बेटा डिप्लॉयड होती है 2n नंबर, जैसे हमारी पूरी बॉडी सेल या बॉडी ऑर्गन कैसा होता है बेटा? डिप्लॉयड। तो ये बेटा जर्मिनल एपिथेलियम लेयर भी क्या होगी बेटा? डिप्लॉयड होगी। अब ये बेटा माइटोसिस करेगी, ये माइटोसिस की, देखो इसने, देखो ये माइटोसिस कर रहा है बेटा। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, ध्यान दीजिएगा इधर बाजू में, और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ये जर्मिनल एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो डिप्लॉयड है बेटा ये करेगी माइटोसिस। ये माइटोसिस करके बेटा न्यूमरस 2n नंबर, 2n से 2n आ रहा है मीन्स माइटोसिस हो रहा है बेटा, न्यूमरस 2n नंबर सेल बनाएगी, दिस कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया सेल। जो बेटा जो यहाँ देखो ये फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, एक ही बात है, यहाँ देख लो। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर सेल है बेटा ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है, ये भी कैसी होती है बेटा? 2n नंबर सेल। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहती है बेटा प्यूबर्टी स्टेज के टेस्टिस में। जब ह्यूमन मेल प्यूबर्टी स्टेज में आता है बेटा 11 से 14 साल के बीच वाली स्टेज में, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहती है। तो बेटा माइटोसिस करेगा और ये बनाया बेटा स्पर्मेटोगोनिया सेल। यहाँ है देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर सेल है बेटा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल। अब बेटा ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है ये बेटा फर्स्ट मियोसिस डिवीजन करेगी, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। तो बेटा कोई एक सेल को फोकस कर लो, तो ये फर्स्ट मियोसिस डिवीजन करके एनियन नंबर के बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो मियोसिस कर रहा है बेटा, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होंगे बेटा? हैप्लॉइड होंगे, एन नंबर होंगे, एन नंबर क्रोमोसोमल नंबर होगा, हैप्लॉइड क्रोमोसोमल नंबर होगा इसमें। तो देखिए बेटा ये जो फर्स्ट ऑर्डर स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंड ऑर्डर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोसिस करेगा बेटा, सेकेंड मियोसिस, और थोड़ी ग्रोथ भी करेगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो बेटा देखो ये थर्ड ऑर्डर जो सेल है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये सब किसके अंदर ये वाले स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको? टेस्टिस में, लॉब्यूल के अंदर, लॉब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के ल्यूमेन में, ल्यूमेन बेटा वेरियस सेल्स, वेरियस लेवल की, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट। फर्स्ट लेवल स्पर्मेटोगोनिया, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सब बेटा ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी अब सेकेंड मियोसिस जो होता है बेटा वो माइटोसिस टाइप का होता है। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्मॉल एन है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी जो सेकेंड मियोसिस होगा वो माइटोसिस जैसा होता है। तो सेकेंड मियोसिस मीन टाइप ऑफ माइटोसिस, तो एन है तो एन से एन ही आएगा। फर्स्ट मियोसिस जो होता है बेटा वो रिडक्शन डिवीजन होता है, तो 2n से n आ गया, लेकिन सेकेंड मियोसिस लाइक टू माइटोसिस। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बोर हो गए, ध्यान दे बेटा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो ये बेटा जो थर्ड ऑर्डर सेल बना हुआ, ये देखो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब बेटा जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स है ये बेटा
जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है स्फेरिकल सेल है, नॉन मोटाइल सेल है। अब ये बेटा मोटाइल सेल में चेंज हो जाएगी, मोटाइल हो जाएगी ऐसी, मोटाइल और एक्टिव, इसमें फ्लेजेला डेवलप हो जाएगा बेटा। ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स आ गए, मोटाइल बॉडी आ गई, एक्टिव हो गई है। ये नॉन मोटाइल थे, इनएक्टिव थे, ये मोटाइल और एक्टिव हो गया। ये स्फेरिकल था, ये इलोंगेटेड बॉडी। तो बेटा वो जो इलोंगेटेड बॉडी है बेटा, उसी को हम लोग स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म। तो बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल की कैविटी में आपको स्पर्म्स मिलेंगे फाइनली। ये वेरियस लेवल की, वेरियस स्टेज की सेल मिलेंगे, और क्या मिलेंगे बेटा? फाइनली स्पर्म मिलेंगे। ओके, तो यही है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, जिसका डिटेल मैं बाद में कराऊंगा। अभी फिलहाल इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने यहां बताया। तो स्पर्म भी कैसे होंगे बेटा? हैप्लॉइड होंगे। तो बेटा देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल, दिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल, दिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल, इनकी ल्यूमेन में क्या है बेटा? स्पर्म है। और अदर कौन सी सेल्स है बेटा? स्पर्मेटोगोनिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। दे आर वेरियस स्टेज सेल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। देयरफॉर टेस्ट इज कॉल्ड साइटोजेनिक ऑर्गन। इसीलिए टेस्टिस को साइटोजेनिक ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि साइटोजेनिक में सेल का प्रोडक्शन करने वाला हार्मोन। वेरियस लेवल की सेल्स मैंने आपको दिखाया यहां। ओके, अब देखिए बेटा ये जो वर्क किया है कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनाया आपने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया आपने, सेकेंडरी, इसकी मदर सेल कौन सी है? ये है बेटा ये मदर सेल बनाने वाली। इसी को बोलते हैं बेटा जर्मिनल एपिथेलियल लेयर की सेल या स्पर्मेटोगोनियल सेल। बेटा जर्मिनल एपिथेलियल लेयर की जो सेल है, जो माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फाइनली स्पर्म बनाती है, तो इस सेल को क्या बोलेंगे बेटा आप? जो जर्मिनल एपिथेलियल लेयर की सेल है स्पर्मेटोगोनियल सेल। ये सभी शब्दों को दिमाग में रख ले। स्पर्मेटोगोनियल सेल, ध्यान दे बेटा, दिस इज स्पर्मेटोगोनियल सेल। ये दो ही जगह होगी बेटा, एक तो ओवरी के हिस्टोलॉजी में होगी और एक टेस्टिस के हिस्टोलॉजी में होगी स्पर्मेटोगोनियल सेल। अब देखिए बेटा जो स्पर्म बनते हैं वो स्पर्म इससे अटैच जाएंगे बेटा। किनसे अटैच हो जाएंगे? देखो समझ लो, जो स्पर्म बनेंगे वो किससे अटैच जाएंगे बेटा? सर्टोली सेल से अटैच हो जाएंगे। ऐसे क्या लेने के लिए? न्यूट्रिशन। अटैच टू सर्टोली सेल जो स्पर्म है, किससे अटैच जाएंगे बेटा? बनने के बाद सर्टोली सेल से। इसलिए सर्टोली सेल को नर्स सेल बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। ध्यान दे, इसलिए बेटा इसको नर्स सेल। लेकिन बेटा सर्टोली सेल केवल नर्स सेल नहीं है, ये डायन सेल भी है। डायन क्या होती है? अपने बच्चों को खा भी जाती है। तो सर्टोली सेल एक मदर सेल या नर्स सेल की तरह काम कर रही है, क्योंकि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन बेटा अगर एक्सेस, अगर मान लो स्पर्म का इजाकुलेशन नहीं हो रहा है, स्पर्म रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो एक्सेस स्पर्म को का फेगोसाइटोसिस भी करती है, उसका भक्षण भी कर लेती है। कौन बेटा? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का एक और नाम है सस्टेंटाकुलर सेल। सर्टोली सेल ये कॉल्यूमिनार सेल्स होती है बेटा। जो स्पर्म बनेंगे, स्पर्म किससे अटैच जाएंगे? तो बेटा स्पर्म के लिए अटैचमेंट साइट कौन प्रोवाइड करेगा? सर्टोली सेल। स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देगा? सर्टोली सेल। और ये जो इंज्योर्ड स्पर्म है बेटा, वीक स्पर्म है या एक्सेस स्पर्म है, उनका फेगोसाइटोसिस भी कौन करेगा? बोलो, सर्टोली सेल। तो ये सर्टोली सेल के भी 3 फंक्शन काउंट कर रहा हूं बेटा। सर्टोली सेल हार्मोन भी रिलीज करता है, बाद में बात करेंगे। ओके, अब देखो बेटा ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर की पूरी स्टोरी बता दिया मैंने। अब जब बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर, बाहर ये कौन है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू है। देखो सेमिनिफेरस, ये बेटा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा देखो लिक्विड कनेक्ट, इसमें बेटा कुछ इंपॉर्टेंट सेल, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सेल होगा। कहां? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर। 2 क्वेश्चन बड़े आए हैं बेटा नीट एग्जाम में, पीएमटी एग्जाम में, कि जो लेडिग सेल है, जिसको इंट्रास्टिटियल सेल भी बोलते हैं बेटा, जो लेडिग सेल है या इंट्रास्टिटियल सेल है, ये कहां होती है? आंसर क्या होगा? आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल इन द कनेक्टिव टिश्यू विद इन लॉब्यूल।
ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, लेडिग सेल या इंट्रास्टिटियल सेल। और सर्टोली सेल कहां होगी? विद इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल। दोनों सेल बेटा हार्मोन निकालती है। सर्टोली सेल के फिजिकल वर्क मैंने बताया, इसके एंडोक्राइन वर्क भी है बेटा। एंडोक्राइन म्हणजे हार्मोन भी रिलीज करेगा कौन? सर्टोली सेल। ओके, तो ये बेटा ये स्ट्रक्चर हो गया। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर लेडिंग सेल। लेडिंग सेल क्या करेंगे बेटा? बढ़िया क्वेश्चन है, 2 मार्क का एमसीक्यू। लेडिंग सेल बेटा जो मेन हार्मोन है कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ये बेटा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकालता है। जो मेन मेल हार्मोन है कौन सा बेटा? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। तो बेटा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकालने का काम किसका बेटा? लेडिंग सेल एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करती है, जो मेन मेल सेक्सुअल हार्मोन है सॉरी, ठीक है, याद रखिएगा। लेडिंग सेल इंपॉर्टेंट हार्मोन, मेलनेस का हार्मोन है बेटा, जो पुरुष लक्षण है, जो मेल कैरेक्टर है, इसी हार्मोन के थ्रू डेवलप होते हैं। टेस्टिस का डेवलप होना, ठीक है, बियर डेवलप होना, भारी आवाज डेवलप होना, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इसका वर्क है बेटा। ये हार्मोन निकलेगा तो रैपिडली स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। एक है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब बात करेंगे हम लोग, समझना। तो ये क्लियर है बेटा आपके सामने। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टीएस ऑफ टेस्टिस, और उसमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल का डिटेल स्ट्रक्चर आपके सामने। अब बेटा लेडिंग सेल को इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा बेटा। अब देखिए ये एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कहां आता है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूबुल में आएगा। कहां आएगा भाई? सेमिनिफेरस ट्यूबुल में आएगा। तो बेटा ये जो सर्टोली सेल है, अच्छा एक काम करो, एक क्वेश्चन लिख ले बेटा आप सब लोग, बॉयज गर्ल्स मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन लिख ले बेटा। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ या राइट द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। तो 3 फिजिकल फंक्शन तो बताया बेटा मैंने कि फिजिकल वर्क। एक क्या? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू स्पर्म। थर्ड, डेड स्पर्म या इंज्योर्ड स्पर्म या एक्सेस स्पर्म को का फेगोसाइटोसिस भी करता है बेटा कौन? सर्टोली सेल। ये 3 वर्क हुए। अब बेटा हार्मोन भी निकालेगा बेटा कौन? सर्टोली सेल। तो कौन से हार्मोन सर्टोली सेल से निकलेंगे? ध्यान दीजिएगा। हार्मोन सिक्रीटेड बाय सर्टोली सेल। तो बेटा सर्टोली सेल से बेटा एक हार्मोन निकलेगा बेटा, एबीपी हार्मोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम्स के। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन। बेटा जो एंड्रोजन रिलीज कौन करेगा? लेडिंग सेल। तो बेटा ये जो एबीपी हार्मोन है एंड्रोजन, ये एक प्रोटीन बेटा, सर्टोली सेल एक प्रोटीन निकालेगी। वो प्रोटीन किसको रिसीव करेगी बेटा? यहां आके सरफेस पर आके ये जो एंड्रोजन हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है? एंड्रोजन हार्मोन लेडिग सेल से। तो बेटा ये जो प्रोटीन प्रोटीन रिलीज करेगा कौन? सर्टोली सेल। और वो प्रोटीन रिसीव करेगी किसको बेटा? एंड्रोजन हार्मोन को। और कहां लेके आ जाएगी? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। तो बेटा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करती क्या है? एबीपी एक हार्मोन है बेटा, ये करता क्या है बोलो? टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। और यदि बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर लेडिंग सेल के द्वारा सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन के द्वारा रिसीव किया जाएगा और कहां पहुंचा दिया जाएगा बेटा? इस जर्मीनियल एपिथेलियल लेयर की सेल्स में। तो ये जो सेल्स है उस हार्मोन से स्टिमुलेट होकर स्पर्मेटोजेनेसिस करेगी। क्या मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस? वही स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, फिर डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म, ये सब। तो उसके लिए बेटा एंड्रोजन चाहिए, टेस्टोस्टेरॉन चाहिए। ओके, अब
ये जो लेडिंग सेल है बेटा, ये एफएसएच हार्मोन पिट्यूटरी से भी हार्मोनल मैकेनिज्म पूरी बताई जाएगी, अभी फिलहाल यही समझो। ये सब कंट्रोल होता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो हम लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है वो एक एफएसएच हार्मोन निकालेगा बेटा। वो एफएसएच हार्मोन भी अंदर आके एंड्रोजन के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। वो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। ओके ठीक है बेटा। तो पहला हार्मोन इसने क्या निकाला बेटा? एबीपी हार्मोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नाम से ही पता चलता है कि सर्टोली सेल एक ऐसा हार्मोन रिलीज कर रही है भाई जो एंड्रोजन को बाइंड करके उसका कॉन्सेंट्रेशन या उसकी मात्रा या उसकी क्वांटिटी कहां बढ़ा देगा बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस फास्ट हो जाती है। ओके। दूसरी बात, दूसरा हार्मोन है बेटा इनहिबिन हार्मोन। बेटा इनहिबिन हार्मोन एक सप्रेसिव हार्मोन है, सप्रेस करने वाला। किस प्रोसेस को सप्रेस करने वाला? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को सप्रेस करने वाला। आप मान लो बेटा एक लेवल तक, एक मैक्सिमम क्वांटिटी तक स्पर्म बन गए, एक मैक्सिमम संख्या तक स्पर्म बन चुके हैं, तो जो एक्सेस स्पर्म है, जब एक्सेस स्पर्म यहां हो जाएंगे बेटा किसके अंदर? जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल की ल्यूमेन के अंदर या सर्टोरी सेल की सरफेस पर एक्सेस स्पर्म हो जाएंगे, तो वो सर्टोरी सेल स्टिमुलेट होकर इनहिबिन हार्मोन निकालेगी। और इनहिबिन हार्मोन इनहिबिट करेगा किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को। बस रुक जाओ, हो गया भाई, बहुत सफिशिएंट स्पर्म हो चुके हैं, हो गया। वो इनहिबिन हार्मोन बेटा जाएगा कहां? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा वो भाई एफएसएच निकालना बंद कर, क्योंकि बेटा जो एंड्रोजन है, लेडिंग सेल से निकला एंड्रोजन एफएसएच के साथ मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। एफएसएच आएगा तो एंड्रोजन स्टिमुलेट होकर स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। तो बेटा जब ल्यूमेन के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर एक सफिशिएंट मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में स्पर्म के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो बेटा अब हमारी जो सर्टोली सेल है कौन सा हार्मोन निकालेगी बेटा? इनहिबिन हार्मोन। और ये इनहिबिट करेगी किस प्रोसेस को? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इनहिबिट करने वाला हार्मोन। तीसरा है बेटा एंटी मुलेरियन हार्मोन। बहुत रेयर इसके क्वेश्चन आते हैं, ये दो के क्वेश्चन तो आ चुके हैं बच्चे नीट एग्जाम में। बेटा एंटी मुलेरियन हार्मोन, अब आपको पता होना बेटा, नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूं आपको। बेटा एक मुलेरियन डक्ट होती है। मुलेरियन डक्ट ह्यूमन फीमेल में जो ओविडक्ट है, जो ओहम को मूव करने वाली, ओहम को मार्ग देने वाली डक्ट है बेटा, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब। वही हमारे जो एंसिस्टर है, हमारे एंसिस्टर कौन है बेटा? फ्रॉग है, फिश है, रेप्टिलियंस है। हमारे जो एंसिस्टर है, मैमल्स के एंसिस्टर, फ्रॉग, फिश, बर्ड्स, रेप्टिलियंस, उनमें बेटा वो जो ओविडक्ट है, ओहम डक्ट, ओहम को मूव करने वाली, ओहम को पाथ प्रोवाइड करने वाली डक्ट, उसका नाम क्या है बेटा? एंटी मुलेरियन, मुलेरियन डक्ट। क्या नाम है उसका? मुलेरियन। हमारे एंसिस्टर में ओहम जिस ट्यूब के अंदर मूव होते हैं उस ट्यूब का नाम है मुलेरियन डक्ट। वही मुलेरियन डक्ट ह्यूमन फीमेल में फेलोपियन ट्यूब कहलाती है। याद रखिए बेटा इस बात को। तो याद रखना, जब ह्यूमन मेल इम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, मदर यूटेरस में ह्यूमन मेल इम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो बेटा ह्यूमन मेल इम्ब्रियो डेवलप होगा तो ओविडक्ट भी और स्पर्म ट्यूब, ओहम ट्यूब और स्पर्म ट्यूब दोनों के डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं, दोनों के डेवलप होने के चांसेस होते हैं। लेकिन बेटा जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है, चूंकि विकास मेल फिटस डेवलप हो रहा है, तो एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करेगा? मेल फिटस डेवलप हो रहा है तो स्पर्म ट्यूब को डेवलप करेगा। कौन सा हार्मोन बेटा? एंटी मुलेरियन हार्मोन। स्पर्म को मूव करने वाली, जिसके अंदर स्पर्म वाली डक्ट को क्या करेगा बेटा? डेवलप करेगा। और जो ओविडक्ट है, जो ओहम को ले जाने वाली डक्ट है,
उसको एक्सटेंड करेगा, उसके डेवलपमेंट को रोक देगा। कौन बेटा? एंटी मुलेरियन हार्मोन। कुल मिला के एंटी मुलेरियन हार्मोन ये करता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में कि जब मेल बच्चा डेवलप हो रहा है तो एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोक देगा। मुलेरियन डक्ट म्हणजे ओवी डक्ट, क्योंकि अब मेल बच्चा है तो उसमें ओहम ले जाने वाली ट्यूब की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बेटा इसका एंटी मुलेरियन हार्मोन नाम है। ये किसके डेवलपमेंट को रोकता है? ओवी डक्ट, ओहम को मूव करने वाली डक्ट के डेवलपमेंट को रोक देता है, और स्पर्म को मूव करने वाली जो डक्ट है जिसको हम लोग वासा डिफरेंशिया बोलते हैं बेटा, इसके पहले के फिगर में आप देख लीजिएगा, उसको डेवलप करवाएगा और उसके डेवलपमेंट को रोक देगा। हेंस दिस कॉल्ड एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो बेटा ये 3 टाइप के हार्मोन निकालता है। कौन? सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल से निकले 3 हार्मोन, क्लियर हो गए। और सर्टोली सेल के जो फिजिकल वर्क है बेटा, प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू स्पर्म, सेकेंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, एंड एक्सेस या इंज्वर्ड स्पर्म को, जो इंज्वर्ड स्पर्म हो जाते हैं बेटा, उनका फेगोसाइटोसिस करना। तो ये 3 हार्मोन और 3 फिजिकल वर्क, बेहतरीन क्वेश्चन सर्टोली सेल के। ओके बेटा, तो आज हम लोगों ने बेटा टीएस ऑफ टेस्टिस चेक किए। टीएस ऑफ टेस्टिस में पूरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल का भी टीएस सामने आ गया। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल का टीएस है बेटा। वेरियस स्टेज की सेल सेमिनिफेरस ट्यूबुल के ल्यूमेन में अच्छे से चेक कर लीजिएगा। पॉज करके इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और सर्टोली सेल पे खास वर्क, और लेडिंग सेल सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर। हो गया? रिवाइज हो गया? और रिवाइज कर ले यार। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब अगले लेक्चर बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको दिए जाएंगे। जब तक के लिए आप रिवाइज कीजिएगा और ये चैप्टर बेटा तैयार हो जाना चाहिए। ओके, बाय।